अरे बहू, तेरे को मैंने कितनी बार बोल लिया, ले आना उसको, वरना जानती है ना तू मुझे। मम्मी जी, वो ना सिलेंडर खत्म हो गया था, उसको बदल रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बहाने बनवा लो इनसे, करने की तो कुछ है नहीं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, दूसरी को भेज। पेंशन तो क्या मिलती है, इनकी तो बोलने की टोन सारी चेंज हो रखी है। जा, तुझे सासू महारानी बुला रही है। ये मुझे क्या बोलेगी? हाँ मम्मी जी। मेरे कपड़े प्रेस क्यों नहीं हो अभी तक? नहीं करने हैं तो वो बता दो, मैं बाहर से करवा लूं। जब मेरी पेंशन आती है तब तो दोनों बड़ी भाग के आ जाती हो। मम्मी जी ये दिलवा दो, मम्मी जी वो दिलवा दो, काम एक भी करती नहीं हो तुम मेरा। अब जा, मेरा मुंह क्या देख रही है, मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना दे। मम्मी जी, अभी 2 घंटे पहले तो आपने खाया था, इतना जल्दी जल्दी खाना ठीक थोड़ी होता है। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी मुझे क्या खाना है और क्या नहीं। जितना कहा है उतना कर ले जाके। प्रियंका, ये हमारी सास पेंशन तो क्या लेती है, हमें अपनी पैर की जुत्ती की नोक के समान मानती है। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। हमारे साथ तो हमारी सास ऐसा व्यवहार करती है जैसे हम इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हो। प्रियंका, अगर हम ये ऐसे ही टॉर्चर करती रही ना तो तू देख लियो, एक दिन हमारा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। प्रवीण, मंजीत बेटा। हाँ मम्मी। वो तुम दोनों को जो प्लॉट का काम दिया था वो कर दिया? कहाँ मम्मी, जॉब के दौरान टाइम कहाँ लगता है, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। जॉब मैं भी करती थी, और वो भी सरकारी। तुम तो प्राइवेट करते हो 20-20 हजार की। 20 लाख की प्रॉपर्टी का मामला है और तुमने उसे नेक्स्ट वीक पे छोड़ दिया। दो हैं दोनों के दोनों निकम्मे। लो ये 5,000 रुपए, राशन पानी ले आना। पता नहीं वो दिन भी कभी आएगा या नहीं, कि तुम्हारे पैसों से भी मैं कभी कुछ ले पाऊंगी या नहीं। खैर, मुझे जरूरत ही क्या है, मेरी पेंशन बहुत है। जाओ अब, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ अभी। देख रहे हो भैया, बेशक से मम्मी पेंशन लेती है लेकिन हर बात पे ना हमें ताने मारती हैं तो हम इनकी ही औलाद। चाहे भैया बेशक से हमारी सैलरी कम हो, इस घर में कुछ ना कुछ तो कमा के हम भी ला ही रहे होंगे। सही कह रहा है मंजीत भाई, पता नहीं किस चीज़ का ईगो और एटीट्यूड दिखाती हैं। इन्होंने पापा की भी कभी नहीं सुनी। चल, तू मूड खराब कर रहा है। मम्मी जी, रुद्र और वान्या की ना स्कूल की फीस भरनी है, तो कुछ पैसे दे दो। हाँ हाँ, पैसों की कमी थोड़ी है, ले जाओ। पता है मम्मी की पेंशन आती है, तुम पूरा दिन यही तो काम करते हो। मम्मी जी इस चीज के पैसे दे दो, मम्मी जी उस चीज के पैसे दे दो, लूट लो मम्मी को। मेरी ही पेंशन पे पलना है तुम्हें। ये तो शुक्र है भगवान का, ये मकान किराए पे नहीं है, ये तो बना दिया था मैंने, नहीं तो पड़े होते कहीं किराए पे, तब पता चलता तुम्हें। मम्मी जी, स्कूल की फीस ही तो मांगी थी, इतना क्यों जलील कर रहे हो? अच्छा, पैसे भी मेरे से लो और जलील भी मैं ही कर रही हूँ। इतना ही जलील लग रहा है तो और कहीं रहने लग जाओ, 10 दिन में ही पता चल जाएगा। ठीक है मम्मी, मत दो। इनका तो ना रोज का हो गया है, सब सुन लिया मैंने। दीदी, इनका तो रोज का हो गया है, हर दूसरे दिन ताने मारते हैं घर से बाहर निकालने के। कोई नहीं, आज शाम को देखो, इसने तो ना हमारा जीना ही आराम कर दिया। क्या हुआ, ये बैग पैक क्यों कर रही हो, कहाँ जाने की तैयारी है? होना क्या था जी, मम्मी रोज ये बोलती रहती है मेरे पैसों पे पल रहे हो, वो तो ये घर मैंने बना दिया, वरना तुम्हें कोई रखता भी नहीं। हर तीसरे दिन का यही हो गया है। हाँ, तुम दोनों ना सही कह रही हो। पिछले 25 सालों से ना हम दोनों भाई अपनी माँ के ना ताने ही सुनते आ रहे हैं। हाँ तो जी, फिर ऐसे घर में रहने का फायदा ही क्या है? चलो यहाँ से, जहाँ हर टाइम जलील होना पड़ता है। बच्चे तो उनके ही हैं, इनको ये भी नहीं दिखता। चलो जी। चलो ठीक है, आ जाओ फिर। आ जा माने बेटा। मम्मी, हम ना आपके रोज रोज तानों से परेशान हो गए हैं और अब हम घर छोड़ जा रहे हैं। अब आप रहना आराम से यहाँ, और अब ना हम इस घर से बाहर ही रहेंगे। हाँ तो जाओ,
रोका किसने है? वो रास्ता पड़ा, गेट भी खुला है, 10 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसे ही थोड़ी रह जाता है बाहर, खर्चे लगते हैं और खर्चे तो तुम्हारी माँ करती है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ मंजीत, तुझे भी जाना है ना बाहर? हाँ मम्मी। जा जा जल्दी जा, सारे जाओ। जाने दो, कल तक अकल ठिकाने आ जाएगी, अपने आप आएंगे भागी। अरे बहुओ, कहाँ मर गई? तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं 6 बजे चाय पी लेती हूँ, आज तो 8 बज गए। देखती हूँ क्या कर रही है। अरे ना सोने का पता ना उठने का पता, पता नहीं कहाँ मर गई। हाँ तो जाओ, रोका किसने है? वो रास्ता पड़ा, गेट भी खुला है, 10 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। वो तो चली ही गई, चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ। अरे बहू, मेरे कपड़े प्रेस हो गए क्या? मुझे बाहर जाना है। कोई आवाज ही नहीं आ रही, कहाँ मर गई पता नहीं, दोनों की दोनों। कहाँ चली गई? मेरे कपड़े प्रेस क्यों नहीं हो अभी तक? नहीं करने हैं तो वो बता दो, मैं बाहर से करवा लूं। जब मेरी पेंशन आती है तब तो दोनों बड़ी भाग के आ जाती हो, मम्मी जी ये दिलवा दो, मम्मी जी वो दिलवा दो। काम एक भी करती नहीं हो तुम। मेरा दिमाग भी ना पिछली बातें भूल ही नहीं पा रहा। वो तो चली ही गई। हाँ हाँ, पैसों की कमी थोड़ी है, ले जाओ। मम्मी की पेंशन आती है, तुम पूरा दिन यही तो काम करते हो। मम्मी जी इस चीज के पैसे दे दो, मम्मी जी उस चीज के पैसे दे दो, लूट लो मम्मी को। बुखार सा लग रहा है। अरे मंजीत, परवीन बेटा, अरे बुखार लग रहा है मुझे, दवाई दिला लाओ। जा जा जल्दी जा, सारे जाओ। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, मैंने ही तो उनको भेजा था। बिना बच्चों के भी एक दिन भी काटना मुश्किल हो जाता है, और मैं उनको अपने पैसों की दोस्त दिखाती रही। चलो अब तो खुद ही लेके आनी पड़ेंगी दवाइयाँ। अरे बेटा, मुझे देख के मुंह क्यों फेर रहे हो तुम? हाँ तो मम्मी, आपने अपने पैसों के रूप में आकर हमें घर से बाहर निकाल दिया। आपने एक मिनट भी ये भी नहीं सोचा कि ये कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। आपके लिए तो ना आपकी औलाद से बढ़कर पैसे हो गए मम्मी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ना पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। मैं तो पैसों के चक्कर में ना परिवार वालों की इज्जत करना ही छोड़ गई थी। अरे बेटा, मैं तो ये सोचती थी कि मेरे बिना घर चल ही नहीं सकता, और पैसों के चक्कर में जैसा कहूँगी वैसा करेंगे। और बेटा मैं ये बहुत गलत सोचती थी। बेटा मैं मानती हूँ कि पैसा हमारी कुछ हद तक जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन रिश्ते नहीं निभा सकता। बहुओं ने भी बेटा एक हद तक मेरी बहुत सुनी, लेकिन मुझे छोड़ के चली गई ना, क्योंकि मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था। प्लीज़ बेटा अब तुम मेरे लिए घर चलो। बेटा मैं बीमार भी हूँ, क्या पता कब क्या हो जाए। मम्मी एक बार इस पैसे को बोल के देख लो, क्या पता ये आपकी केयर कर दे। अरे मम्मी, मम्मी क्या हुआ मम्मी? अरे बेटा घर चलो।
नहीं मम्मी, आप ना हर बार ऐसे ही करते हो। अगर आपने अब की बार भी ऐसी पैसों की दोस्त दिखाई ना, तो सच बता रहा हूँ मम्मी, हम वापस लौट के नहीं आएंगे, समझे आप? नहीं नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं करूंगी। चलो। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने भाई, जिस घर में बड़े बुजुर्ग अपने पैसों की दोस्त दिखाते हैं ना अपने बच्चों पर, तो उस घर में मैंने ऐसे लाखों रिश्ते टूटते देखे हैं। तो भाई समय रहते आप अपने रिश्तों को बचा लो। और क्या आप मेरी बात से सहमत है तो एक प्यार से कमेंट करके बताओ। राम राम।